लोग कल ये कह रहे थे कि उनकी पार्टी में बहुत सारे पंजाबी अब शामिल हो रहे हैं, और उनका ये भी कह रहे हैं कि एमक्यूएम उनसे इसलिए इनसिक्योर और जेलस है क्योंकि कुछ पढ़े लिखे पख्तून एएनपी में शामिल हो रहे हैं। ये भी एक अजीब सी बात है, बहुत ही ज्यादा अजीब सी लगी कि पढ़े लिखे पख्तून उनमें शामिल हो रहे हैं। सूबा सिंध में कम से कम मैं नहीं मान सकता, खैबर पख्तूनख्वा की एमपी को हम मानते हैं। देखिए हमारी तो सफों में बहुत पख्तून है ना, हमारा नायब नाजिम शहीद हुआ है पख्तून, पीपल्स पार्टी में पख्तून, जमात इस्लामी में पख्तून, मौलाना फजलुर रहमान में पख्तून। तो पख्तून भाई एएनपी की मीरास नहीं है, बल्कि एएनपी सबसे आखिर में बनी जिसमें पख्तून गए कुछ, लेकिन अब तो इतने पख्तून यहाँ और इतने पख्तून खैबर पख्तूनख्वा में हलाक हो गए कि वो उनको छोड़कर दूसरी पार्टियों में। अच्छा सर, अगले सवाल पे बढ़ते। ऑफ द रिकॉर्ड एट टाइम्स डिस्कशंस हो जाती है कुछ लोगों से, तो ये थोड़ा सा पर्सनल सवाल भी समझ लें, कुछ भी समझ लें, लेकिन सवाल करना है मुझे। कुछ लोग कहते हैं कि वफाकी हुकूमत इसलिए सीरियस नहीं है टारगेट किलिंग के खिलाफ एक्शन लेने में क्योंकि इसमें कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, इसमें वोट बैंक इंक्रीज होता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, इमोशनैलिटी क्रिएट हो जाती है अवाम और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान। इज दिस ट्रू और नॉट? Obviously you would say no, मगर इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। नहीं, मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, मैं इसका बड़ा अच्छा आर्गुमेंट करूंगा। 93 में आर्मी ऑपरेशन में हमारी रियासती किलिंग हुई। आप ये कहना चाहती हैं कि आर्मी हमें मकबूल करने के लिए ऑपरेशन हुआ था, वो तो बिल्कुल अलग 97 में पुलिस ने और एफसी ने किलिंग की। आप ये कहना चाहती हैं खिलाफ रिपोर्ट्स आ रही है सर, अब तो तमाम इदारे अपनी अपनी बेस पे कुछ रिपोर्ट सामने लेके आ रहे हैं। मैं तो एचआरसीपी को गलत नहीं कहूंगी, मैं तो नहीं कहूंगी कि आईएसआई को रिपोर्ट, मैं मानता हूं। तो फिर वो जो 14 टारगेट किलर्स का ताल्लुक है, आई विश कि मैं वो 14 के 14 का नाम लेती आपके सामने, उनके वालिद का नाम भी सन ऑफ ये सन ऑफ वो। अब उस सबको आप अजीब सी बात है, मुझे समझ नहीं आई आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं आप इदारों को डिनाई नहीं कर रहे, दूसरी तरफ कह रहे हैं ये रिपोर्ट झूठ पे मबनी है। जहां ये रिपोर्ट दी गई थी ना, मैं उस जगह को भी जानता हूँ, जिसने ये रिपोर्ट जर्नलिस्टों को बुला के दी है मैं उनको भी जानता हूँ। मुझे बता दें क्योंकि मुझे नहीं और जब ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के नीचे एक साइन नहीं है और एक स्टैंप नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। अब आप मुझसे सुनना चाहती हैं तो अब सुने। Obviously, I want to listen. Yes, और ये रिपोर्ट जिसने बनाई है एग्जैक्टली तो अगर आप रिपोर्ट्स को डिनाई भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं झूठ पे मबनी है, झूठ पे मबनी नहीं है। देखें जो पकड़े गए होंगे यकीनन पकड़े गए होंगे टारगेट के लिए, अभी भी तो आप देख रहे हैं they do exist in मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। No, there is no criminal element. Only मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट is the party जो क्रिमिनल्स को अपनी सफ़ों से अखबार में पब्लिसाइज करके निकालती है। अच्छा, 3,500 लोग हमने निकाले माजी में भी, जिनको शेरपाव कॉलोनी में शेल्टर दिया और हमारी लिसानी और मजहबी जमातों ने शेल्टर दिया, उनको प्रोटेक्शन दी, वेपन दिया, गाड़ियां दी, ताकि वो कराची में कत्लेआम भी करें और जराइम भी करें। टारगेट किलिंग से आपका वोट बैंक इंक्रीज नहीं हो रहा। देखिए हर उर्दू स्पीकिंग एमक्यूएम में नहीं है, हर उर्दू स्पीकिंग एमक्यूएम में नहीं है। अगर कोई उर्दू स्पीकिंग पकड़ा जाता है जराइम में करते हुए तो यकीन रखें आप जमात इस्लामी में भी उर्दू स्पीकिंग है, जहादी भी उर्दू स्पीकिंग है। ठीक है, हमारा उर्दू, हाँ हम मेजॉरिटी उर्दू स्पीकिंग पार्टी है, लेकिन हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। ठीक है, एग्जैक्टली। आई विश कि जो आपने कहा ये सच भी होता हो। एक ऑफिशियल ने कहा कि बड़ी उम्र चाहिए अभी आपको एमक्यूएम को समझने, आप समझते जाइए। मैं सिर्फ सवाल करने बैठी हूँ, सिर्फ सवाल, एक क्वेश्चन मार्क लेके आई हूँ और एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप उसका जवाब देते हैं। कुछ ऑफिशियल्स ये कहते हैं उस रिपोर्ट के बारे में, जान में जरा देर से छोड़ूंगी इस रिपोर्ट की, अगले सवाल बाद में सर। तो कुछ ऑफिशियल्स कहते हैं कि मिलिट्री ऑफिशियल्स या जो भी ऑफिशियल्स जो कि मुलव्वस थे और उन टारगेट किलर्स के खिलाफ जो उनके बारे में बात कर रहे थे, उनका कहना है कि हुकूमत संजीदा नहीं है और उन्होंने ये स्टेटमेंट कही। इस स्टेटमेंट को अगर मैं एनालाइज करूं या आप एनालाइज करें तो ये बात सामने आती है कि ये स्टेटमेंट उन्होंने तब दी थी जब आप कोएलिशन में थे। हुकूमत संजीदा नहीं है मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो संजीदा है ही नहीं ना, ठीक है, उस पे तो नाइली का टैग लग गया। एमक्यूएम भी संजीदा नहीं थी। ठीक है, अब हम अपोजिशन में हैं, अब आप उन टारगेट किलर्स के नाम भी छापें, तस्वीरें भी छापें और पूरे मीडिया के सामने बताएं किसने हाथ रोके में। अब तो हम अपोजिशन में है ना, अब तो हम हुकूमती पार्टी नहीं है, कोई मफाहमत और रिकंसिलिएशन अब बाकी नहीं रही। तो इसका हल क्या, रुकेगी कैसे, क्या करें फिर? देखिए मैंने आपसे बताया, आप अभी मुझे प्रोग्राम से पहले बता रहे थे कि देयर आर 11 टाइप्स ऑफ किलिंग्स, 11 टाइप्स ऑफ द किलिंग्स इन कराची। यहाँ रोड एक्सीडेंट होते हैं, 2 करोड़ की आबादी है, नॉर्मल एक्सीडेंट होते हैं, पर्सनल वेंडेटा होते हैं, पैसों के लेन देन पे, खवातीन पे दीगर झगड़े होते हैं। दूसरे सूबों से यहाँ और लोग आके रहे भी हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन है, यहाँ ऑनर किलिंग्स भी हैं। सोहराबगढ़ में गुज़िश्ता साल 2 ऑनर किलिंग्स हुई हैं खवातीन। बस मुझे टाइप्स बताएं सर। ऑनर किलिंग्स हैं डेफिनेटली, कस्टम किलिंग, ऑनर किलिंग। यहाँ ट्राइबल वॉर्स भी हैं,
कोई अपनी ट्राइबल वॉर भूलता नहीं है, तो हजार साल बाद भी लोग दुश्मनी याद रखते हैं। अच्छा। यहाँ सेक्टेरियन वायलेंस है, यहाँ गैंग वॉर्स हैं जो गुज़िश्ता 20 साल से लड़ रहे हैं, और गैंग वॉर्स के अब 3 ग्रुप्स हैं, पहले 1 था, फिर 2 हुए, अब 3 हुए। यहाँ इसी तरह एथनिक वायलेंस है, यहाँ इसी तरह अंडरवर्ल्ड मौजूद है, यहाँ इसी तरह पुलिस वर्सेस पुलिस है, यानी पुलिस के इदारे और दीगर इदारे वो भी जाती मफादात के लिए आपस में लड़ते हैं। यहाँ लैंड माफिया है, यहाँ ड्रग माफिया है, यहाँ इलीगल, मेरे ख्याल 11 से ज्यादा होगी, 11 से ज्यादा होगी। अब इन टाइप्स के सुनने के बाद सवाल ये कि आपने इन टाइप्स को रोकने के लिए क्या किया? आपने क्या किया कि किलिंग्स रुक जाए? हमारे वक्त में जो होम मिनिस्टर एमक्यूएम का था, तो आप उस वक्त की जराइम की शरह निकाल लीजिए 2006 की जो पुलिस की वेबसाइट पे, और इन 3 सालों की जराइम की स्टैटिस्टिक आप मुझे बता दें, मैं तो बाद में निकालूंगी, आप अभी बता दें। इस वक्त 7,500 लोग सूबे सिंध में कत्ल किए जा चुके हैं। अच्छा। और यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक ओनली 40% क्राइम्स रिपोर्ट होते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने कत्ल हुए होंगे। लेकिन आपने रोकने के लिए क्या किया? आपने रोकने के लिए क्या किया? आपने किस किस को प्रेशराइज किया कि रोको? मैंने बशीर जान साहब, सॉरी टू कट यू, बशीर जान साहब को भी मैंने बड़ा एक मासूमाना और बड़ी गुजारिश की थी। मैंने कहा सर, अगर एमक्यूएम मुलव्वस है, एमक्यूएम बात नहीं मान रही, मुज़ाकरात नहीं कर रही, आप 9-0 के बाहर जाके बैठ जाएं, धरना दें, खाना ना खाएं, पानी ना पिए, बोलें जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे तीसरी पार्टी का पता नहीं चलेगा कौन मुलव्वस है, हम नहीं उठ के जाएंगे, करके देख लें। मैंने उन्हें ये भी कहा अगर अवाम भूख हड़ताल कर सकती है तो पॉलिटिकल पार्टी कर दे, अब वो नहीं करे तो आप कर लें। देखिए, आपके इदारे कमज़ोर हैं, आपस में इंटैक्ट नहीं है। आपको पता है यहाँ से 81 हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल वांटेड लोग कराची से पकड़े गए, और बदकिस्मती से ऐसी जगहों से पकड़े गए जो एएनपी के डोमिनेटेड एरियाज हैं। एमक्यूएम के भी तो पकड़े गए ना, उसको भी तो हाईलाइट करेंगे। हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल वांटेड लोग, और उस रिपोर्ट में ये भी है कि उसको बैक किया जा रहा है साउथ अफ्रीका और लंदन से, और बड़े बड़े मुबस्सिरीन ये कहते हैं टेक्नोलॉजी देखें बहुत एडवांस है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। अब कोई कागज और कश्तियों का दौर नहीं है। अच्छा। अब बहुत एडवांस है, और अब तो आईपी से लोकेशन भी पकड़ी जाती है और रिकॉर्ड भी आता है। और अगर आप लोग पकड़े गए और अगर उसमें हमकारा कहीं भी कोई मुलव्वस है तो एमक्यूएम ने कभी भी किसी जराइम पेशा को प्रोटेक्ट नहीं किया, वरना हम 3,500 लोग क्यों निकालते? दूसरी पार्टियां क्यों नहीं निकालती? ये ठेका सिर्फ एमक्यूएम ने लिया, लेकिन हम निकालते हैं। अच्छा। आज भी निकाल रहे हैं, कल भी निकालेंगे। ठीक है, आई होप आप ऐसा करें। आज के अखबार में भी खबर है, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको लाके वो खबर दिखा सकता हूं। प्रोग्राम के बाद खबर दिखा दीजिएगा मुझे। अच्छा सर, वली खान अल्ताफ भाई भाई नारे लगा करते थे? बिल्कुल लगा करते थे। बशीर जान साहब से कहा, मैंने कहा सर आप चाहते हैं नारे लगे? कहते हैं हाँ, मैं तो लाल हो गए थे गुस्से से, कहते मैं तो चाहता हूँ लगे नारे। अभी इंशाल्लाह लगेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। अगर हम एक दूसरे का अमल अगर हमारा ठीक हो जाए और हम खुलूसी नियत से एक दूसरे का एहतराम करें, और अगर हम खुलूसी नियत से एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे को तस्लीम करें, और अपने दिलों से ये ख्याल निकालें, दिल से नहीं दिलों से।